ईसाई धर्म में सहभागिता या फेलोशिप संगठन एक मूलभूत सिद्धांत है। यह केवल सामाजिक मेलजोल नहीं बल्कि आध्यात्मिक एकता, प्रेम और साझा उद्देश्य का प्रतीक है। बाइबल में फेलोशिप को विश्वासियों के जीवन का अभिन्न अंग बताया गया है। प्रारंभिक कलीसिया चर्च के समय से ही ईसाई एक दूसरे के साथ प्रार्थना, भोजन और शिक्षा में जुड़े रहे। प्रेरितों 2:42-47। यह लेख समझाएगा कि आज के समय में भी फेलोशिप क्यों अनिवार्य है। एक बाइबल आधारित आज्ञा। फेलोशिप की आवश्यकता बाइबल में स्पष्ट है। इब्रानियों 10:24-25 कहता है, एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए उभारें। एकत्रित होना न छोड़े। यह आज्ञा सामूहिक उपासना और आपसी सहयोग पर जोर देती है। यीशु ने स्वयं शिष्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जो फेलोशिप का आदर्श है। उदाहरण प्रेरितों के काम 2 में पेंटेकोस्ट के बाद विश्वासी रोज एकत्र होते थे, जिससे उनकी संख्या और आत्मिक शक्ति बढ़ी। 2. आत्मिक विकास की नींव। अकेले विश्वासी का विकास मुश्किल है। फेलोशिप के माध्यम से हम साझा प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और अनुभवों से सीखते हैं। नए विश्वासियों को परिपक्व बनाने में समुदाय की भूमिका अहम है। इफिसियों 4:15-16। सिद्धांत लोहा लोहे को घिसता है। नीतिवचन 27:17। एक दूसरे के साथ बातचीत से हमारी सोच और विश्वास पैदा होता है। 3. आपसी सहायता और समर्थन। जीवन के संघर्षों में फेलोशिप सहारा बनती है। गलातियों 6:2 कहता है, एक दूसरे का बोझ उठाओ, चाहे बीमारी हो, आर्थिक संकट या भावनात्मक दुख। समुदाय की प्रार्थनाएं और मदद आशा जगाती हैं। उदाहरण यीशु ने चेलों को 2-2 करके भेजा, मरकुस 6:7, ताकि वे एक दूसरे को सहारा दें। 4. सामूहिक उपासना का महत्व। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूँ। मत्ती 18:20। साथ मिलकर प्रार्थना करने, भजन गाने और परमेश्वर की महिमा करने से हमारा विश्वास गहरा होता है। प्रभाव। सामूहिक उपासना हमें परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का अनुभव कराती है। 5. सेवा और मिशन की पूर्ति। फेलोशिप के बिना चर्च का मिशन अधूरा है। 1 कुरिन्थियों 12:27 में पौलुस कहता है कि विश्वासी शरीर के अंग हैं, जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रतिभाएं, जैसे शिक्षण, सेवा, नेतृत्व, समुदाय को पूर्ण बनाती हैं। उद्देश्य समाज में परमेश्वर का प्रेम और सुसमाचार फैलाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। 6. जवाबदेही और अनुशासन। फेलोशिप हमें अपने विश्वास और आचरण में ईमानदार रहने में मदद करती है। जब हम दूसरों के सामने पारदर्शी होते हैं तो पाप और गलतियां कम होती हैं। याकूब 5:16। तरीका। नियमित बाइबल चर्चा और मार्गदर्शन से हम आत्मिक अनुशासन सीखते हैं। 7. प्रेम और एकता का प्रमाण। यूहन्ना 13:34-35 में यीशु कहते हैं, नया आदेश देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। फेलोशिप विश्वासियों के बीच प्रेम और एकता का जीवंत उदाहरण है, जो दुनिया को ईसाई धर्म की विशेषता दिखाता है। 8. आशा और प्रोत्साहन का स्रोत। संकट के समय फेलोशिप हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा दिलाती है। रोमियो 1:12 में पौलुस लिखता है, तुम्हारे साथ रहकर हम परस्पर विश्वास से प्रोत्साहित हों। साझा अनुभव और साक्ष्यों से हमारी आशा मजबूत होती है। 9. सामाजिक प्रभाव। एकजुट समुदाय समाज में परिवर्तन लाता है। भोजन बांटना, गरीबों की मदद और न्याय के लिए खड़े होने जैसे कार्यों से ईसाई परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। मत्ती 5:16। उदाहरण प्रारंभिक कलीसिया में कोई भी जरूरतमंद नहीं था, क्योंकि सब कुछ साझा था। प्रेरितों 4:32-35। निष्कर्ष। फेलोशिप ईसाई जीवन की रीढ़ है। यह हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है, संकट में सहारा देती है और परमेश्वर के राज्य का प्रसार करती है। आज के डिजिटल युग में भी व्यक्तिगत संबंध और सामुदायिक जीवन अनिवार्य हैं। आइए हम नियमित रूप से चर्च और छोटे समूहों में जुड़े, ताकि हमारा विश्वास जीवंत बना रहे। प्रभु हमें अपने समुदाय में प्रेम और सेवा के साथ